Good morning, students. Myself, Kavita Shurasto. I am going to teach you a poem, Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. Here we see that worldly possessions are not necessary for a happy life. If we want to be happy, we must have self respect, honesty, hope, fearlessness, and so many qualities of mind and soul. We must be God fearing. तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं इस पोएम की ओर। पढ़ाते हैं हम आपको लेसन ये पहला। हाउ हैप्पी is he born or taught, that serves not others' will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill। कवि सर हेनरी वॉटन ये कहते हैं कि वो व्यक्ति कितना खुश होता है, हाउ हैप्पी, कितना खुश होता है वो व्यक्ति जो इज बॉर्न, जो पैदा हुआ है या पढ़ाया गया है, दैट सर्व्स नॉट अदर्स विल, कि दूसरों की इच्छा पर काम ना करो। मतलब कि वो व्यक्ति कितना खुश है जो स्वतंत्र परिवेश में पैदा हुआ है, फ्री एटमॉस्फेयर में जिसका जन्म हुआ है, गुलाम देश का नहीं है जो, और जिसको ये शुरू से ही बताया गया है कि तुम आज़ाद हो और अपनी मर्जी से काम करो, दूसरों की इच्छा पे काम नहीं करो। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके सुरक्षा कवच, आर्मर में सुरक्षा कवच, उसके उत्तम विचार हैं। मतलब कि वो अपने विचारों से ही अपनी सुरक्षा कर लेता है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी सबसे बड़ी चतुराई कहाँ पे छिपी हुई है, कहाँ पे दिखाई पड़ती है, उसके सिंपल ट्रुथ में। जो वो सिंपल ट्रुथ बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, सच्चाई का साथ देता है, उसी पर उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी छुपी हुई है। फिर से देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, द पर्सन इज रियली वेरी हैप्पी हु इज बॉर्न इन अ फ्री country and who is taught not to serve at unwanted wills of others. He is free to do what he likes. Whose armor his honest thought, his honest thoughts protect him as an armor, कि उसके जो उत्तम विचार हैं वही उसको आर्मर की तरीके से सुरक्षा देते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, एंड हिज ग्रेटेस्ट विजडम कैन बी सीन in his simple truths that he speaks. Second stanza, next stanza. Whose passion not his masters are, the person is really very happy who is not under the control of his passions. वो व्यक्ति कितना खुश है जो अपने पैशन, अपनी भावनाओं, अपनी उत्तेजनाओं के अंडर में नहीं है, जो अपने उत्तेजनाओं का गुलाम नहीं है, जिसने अपने पैशंस के ऊपर पूरी तरीके से काबू पा लिया हो, कि वही व्यक्ति वास्तव में खुश है। और जो अपनी इच्छाओं का गुलाम हो जाता है वो कभी खुश नहीं रह पाता, वो तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा रह जाता है, मेहनत करता रहता है। हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स आर हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ मीन्स जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। मतलब मरने के लिए तैयार रहता है मतलब क्या होता है, हु डजंट फियर विद डेथ, जिसको मौत का डर नहीं होता है, उसको मृत्यु से डर नहीं लगता है, वो देश के लिए ही इज़ ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाई हिज लाइफ फॉर एनी काज ऑफ हिज कंट्री। अपने देश की खातिर अच्छाइयों के लिए वो कभी भी मरने के लिए तैयार रहता है, मौत से डरता नहीं है, वही व्यक्ति खुश होता है। और जो डर डर के जीता है वो तो खुश कभी रह ही नहीं सकता है। अनटाई अनटू द वर्ड विथ केयर, द पर्सन इज रियली वेरी हैप्पी, वो व्यक्ति वास्तव में बहुत खुश है जो संसार की चिंताओं से अपने आप को अनटाई किए हुए है। अनटाई का मतलब अपने आप को खोले हुए है, मुक्त करे हुए है। जो संसार में तमाम सारी चिंताएं होती हैं ना, वो हमको बांधती हैं, अगर हम उनसे मुक्त कर लें अपने आप को तो फिर हम काफ़ी खुश रहेंगे। और कौन सी चिंता विशेषकर इंसान को सताती है, ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। सबसे पहली चिंता तो ये कि क्या उसको राजाओं का, राजकुमारों का प्रेम मिल रहा है कि नहीं, या फिर वल्गर ब्रीथ, सामान्य जनता, वल्गर मतलब होता है
भद्दा, तो भद्दा का मतलब यहाँ पे कॉमन पीपल के लिए है कि सामान्य जनता उसके बारे में कैसी बातें कर रही है, लोग उसके बारे में कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, यही हम सोच सोच के संकोच करते रहते हैं और खुश नहीं रह पाते हैं, खुल के जी नहीं पाते हैं। तो अगर हम अपने आप को इन सब से मुक्त कर लें कि हमको कोई वीआईपीज़ का प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं, या फिर कॉमन पीपल हमारे बारे में क्या बात कर रही हैं, अगर हम ये सोचना छोड़ दें तो हम वास्तव में खुश रहेंगे। वी शैल बी हैप्पी इफ़ वी गिव अप द थॉट ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर प्रीत। थर्ड स्टेंजा, who has his life from rumors freed? The person is really very happy who has freed his life from propagandas, from rumors. rumors बच्चों बहुत बड़ी बीमारी है जो अगर एक बार माइंड में आ जाए तो हम बहुत पजल्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर हम चैन से जी नहीं पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए हमें रूमर्स से बचना चाहिए। हु हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड? वो व्यक्ति बहुत खुश है जिसने अपने जीवन को अफवाहों से फ्री कर रखा है, अफवाहों पे वो यकीन नहीं करता है। हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट? ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हुज कॉन्शियस, जिसकी अंतरात्मा, अंतरात्मा मतलब जो हमारी अंदर की आत्मा है, इनर सोल, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, वही उसकी सबसे बड़ी विश्राम स्थली है। मतलब ही लिसन्स टू एवरीवन बट ही ओनली फॉलोज वॉट हिज इनर सोल एडवाइजेज हिम। वो सुनता सभी की है। एक हैप्पी व्यक्ति वो हो सकता है जो सुने सबकी, लेकिन उसकी अंतरात्मा जो उसको गाइड करे वो उसी पे आके रुके। जैसे हम बिस्तर पे आके विश्राम करते हैं लास्ट में दिन भर काम करने के बाद, वैसे ही अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को हमें अंत में मान लेना चाहिए कि जो आत्मा कहती है, हमारी अंतरात्मा कहती है, वो कभी हमसे झूठ नहीं बोलती है। तो वो व्यक्ति कितना खुश है जो अपनी अंतरात्मा को अपनी विश्राम स्थली बनाए हुए है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीड? जिसके व्यक्तित्व को, जिसकी पर्सनालिटी को चापलूस खा नहीं सकते हैं। चापलूसों का काम क्या होता है? हमारी चापलूसी कर करके हमें कमज़ोर करना। तो वो व्यक्ति खुश होता है जो चापलूसों को पहचानता है और उनके द्वारा वो कभी भी इफेक्टेड नहीं होता है। नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और अंत में क्या है कि विनाश, रूइन मीन्स क्या होता है? विनाश, डिस्ट्रक्शन। नॉर डिस्ट्रक्शन कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन फॉर अ हैप्पी मैन, कि विनाश एक खुशहाल व्यक्ति के लिए कोई भी और अत्याचार नहीं कर सकता है। वो किसी भी विनाश से घबराता नहीं है, उसको पता होता है कि आज अगर विनाश है तो कल फिर सृजन भी होगा। हु इन्वियस नन whom chance doth raise? The person is really very happy who doesn't feel jealousy. वो व्यक्ति बहुत खुश है जो जलन नहीं करता है हर उस व्यक्ति से जो या तो अपने either he has made progress by chance or by any other good or bad mean. वो किसी से जलता नहीं है। वो ये नहीं सोचता है कि अगला व्यक्ति किस चीज़ से आगे बढ़ गया है, अपने फॉर्च्यून से, अपने ग्रेट फॉर्च्यून से आगे बढ़ गया, या फिर कोई गलत तरीके से उसने काम किया है उससे आगे बढ़ गया है, इसका उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हम सबके बारे में ये जानने बैठेंगे कि कौन कहाँ से कैसे इतना बड़े आदमी बना है या इतना पैसा कहाँ से लाया है, तो हम अपनी खुशियों को ख़त्म कर देंगे। हम प्रोग्रेस करना बंद करके दूसरों के पीछे ही भागते रहेंगे। तो जो व्यक्ति खुश होता है वो किसी से जलता नहीं है। अगर कोई बाय द चांस भाग्य से आगे बढ़ रहा हो या फिर एनी एडॉप्टिंग बाय एनी बैड मीन्स, तो वो किसी से जलता नहीं है। Who never understood how deepest wounds are given with praise? मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति ये बात समझता ही नहीं है कि कैसे लोग गहरे गहरे घाव दे जाते हैं विद प्रेज, प्रेज करके। बहुत से लोग होते हैं ना कि आपकी तारीफ करके और आपको कमेंट करते हैं, मतलब दूसरी दो भाषा, डबल मीनिंग का इस्तेमाल करके आपको कमेंट करते हैं। तो वो इन सब बातों को नहीं समझता है। ही इज़ रियली वेरी हैप्पी। Nor rules of state but rules of good. The person is really very happy who doesn't follow any unwanted rules of a nation or of a king, but he follows only the rules of goodness. वो किसी निरंकुश राजा के नियमों को नहीं मानता है, सिर्फ अच्छाई के नियमों को मानता है। वही व्यक्ति खुश होता है।
नेक्स्ट, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. Who God doth late and early pray. The person is really very happy. वो व्यक्ति वास्तव में बहुत खुश होता है. Who prays to God in the morning and evening. जो सुबह शाम भगवान की पूजा करता है. More of his grace. He doesn't want any type of gift from him. उसको किसी भी चीज़ की लालसा नहीं होती है. वो कोई भी गिफ्ट या उपहार पाने के लिए नहीं करता है पूजा उनकी. सिर्फ किस लिए? ही वॉन्ट्स टू गेट ओनली द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. वो केवल भगवान की ब्लेसिंग्स पाना चाहता है. तो वही व्यक्ति खुश होता है. क्योंकि हम भगवान से अगर कोई चीज़ इच्छा करेंगे कि हमको ये कर दीजिए या हमें ऐसी चीज़ें दिला दीजिए, तो भगवान प्रकट होकर के प्रत्यक्ष रूप से तो हमको वो देंगे नहीं. हमें खुद ही मेहनत करनी होती है. और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते फिर हमको निराशा होती है कि भगवान से हमने कहा और हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई. तो इसलिए बच्चों ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि भगवान हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे, अपना आशीर्वाद दे. बाकी हमें खुद से मेहनत करके अपनी सारी इच्छाओं को अपने हिसाब से पूरा करना है. तो हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे. द पर्सन इज रियली वेरी हैप्पी हु passes his safe time. Harmless day मतलब safe time with a well chosen book or friend. He passes his safe time in the company of selected books and selected friends. He knows that a company can make or mar our character. इसीलिए हमको कंपनी बहुत ही अच्छी चुननी चाहिए. वो कंपनी हो, चाहे किताबों की कंपनी हो या दोस्तों की कंपनी हो, जो हमारे कैरेक्टर को और ऊंचा उठाएं. दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज एंड फियर टू फॉल. दिस मैन, ऐसा व्यक्ति जो खुश रहता है, वो क्या होता है? वो फ्री होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज, कि उसके अंदर ऊपर उठने की इच्छा, होप टू राइज एंड फियर ऑफ फॉलिंग या फियर टू फॉल, गिरने का डर. ही इज फ्री फ्रॉम दीज टू बॉन्ड्स. वो इन दोनों बंधनों से मुक्त होता है. ना तो उसको बहुत ऊपर उठने पे बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है और ना नीचे गिरने पे बहुत ज़्यादा वो सिंक करता है. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही इज़ मास्टर ऑफ हिमसेल्फ. ये सबसे अच्छी बात है कि जो व्यक्ति अपने आप में खुश है वो अपने मन का राजा होता है. दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि कि उसके पास भूमि नहीं होती है, ज़मीन नहीं होती है, फिर भी वो अपने मन का राजा होता है. और मन से खुश होना सबसे अच्छी बात है. एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है. यहाँ पर बच्चों कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है. बताइए, यहाँ पे विरोधाभासी अलंकार है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन में क्या होता है? दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ या कुछ दूर पे एक वाक्य से दूसरे वाक्य में रखे होते हैं और उनको पढ़ के विपरीत अर्थ निकलता है, लेकिन फिर उन दोनों को मिला के एक नया सा अर्थ निकलने लगता है. तो यहाँ पे देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना हो के उसके पास सब कुछ है. थैंक यू.